My name is Kuldeep Sharma, TGT Science, Bhairav Devras Saraswati Vidya Mandir, Noida. Today we will discuss about Class 8 Chapter 5 Coal and Petroleum. इससे पहले हमने इस चैप्टर में कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, कोल के बारे में, कोल तार, कोल गैस, तो इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम जो है नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो कि इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम, जो कि पेट्रोलियम जो कॉमन यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको डेली लाइफ में कॉमनली यूज़ करते हैं। तो हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली येलोविश ब्लैक कलर लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। के मतलब पेट्रोल क्या होता है, एक ऑयली लिक्विड येलोविश कलर का होता है, और ये क्या होता है ब्लैक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। तो इसकी क्या होती है, एक अनप्लीजेंट स्मेल भी होती है, डिफरेंट टाइप की स्मेल प्रोड्यूस होती है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम, की जो हम बात करते हैं पेट्रोल और जो डीजल होता है आर ऑब्टेन, जो कि हमें मिलता है फ्रॉम द पेट्रोलियम। किससे मिलता है, जो कि हमें पेट्रोलियम से मिलता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डायरेक्ट फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, कि पेट्रोल जो है टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जैसे कि पेट्रा मीन्स रॉक, कि पेट्रा जो होगा इस ये मतलब हो जाएगा इसका रॉक, जो कि रॉक बनता है। एंड ओलियम मीनिंग ऑयल, जो कि ओलियम का जो मीनिंग है ऑयल। तो इट इज़ माइंड बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ, मतलब ये बताया गया है जैसे कि हमारे अर्थ के अंदर रॉक्स हैं, वहाँ से क्या होता है इसे ऑब्टेन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पेट्रा और ओलियम से टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि पेट्रोलियम के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। अब जैसे कि हम देखते हैं पेट्रोल, हाउ इज़ पेट्रोलियम फॉर्म, कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में शो कर रखा है कि पेट्रोलियम जो डिफरेंट टाइप के इसमें बताया गया है, कि इसमें जैसे कि इम्पीरियस रॉक हो जाएंगे, ऊपर वेल्स हो जाएंगे, गैसेस डिफरेंट टाइप, ऑयल, रिवेसियर रॉक हो जाएंगे, वाटर, तो इस प्रकार फ्लो होता रहता है। तो इसके अंदर जैसा कि इसके अंदर बताया गया कि डिफरेंट प्रोसेस से क्या होता है, हमें पेट्रोलियम फॉर्म होता है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी, कि पेट्रोलियम जो फॉर्म किया गया था, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो समुद्र के अंदर थे, जो कि वो दस गए थे। व्हेन दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, और जैसे क्या हो गए ये ऑर्गेनिजम्स डाइड हो गए थे, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम, और जो उनकी डेड बॉडीज थी वो क्या हो गई थी, जो सी के बॉटम में उसके अंदर बरीड हो गई थी। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और उनमें क्या हो गई थी, किससे कवर्ड हो गई, लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले से कवर्ड हो गई थी। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स these dead organisms transformed into petroleum and natural gases due to the absence of air, high temperature and high pressure। तो जो बरीड हो गई थी डेड बॉडीज, तो उसमें क्या हुआ था, डेड ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रांसफॉर्म हो गए थे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस में, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, हाई टेम्परेचर, जैसे कि हाई टेम्परेचर इंक्रीज होता गया और प्रेशर इंक्रीज होता गया, तो उस प्रकार से वो क्या हो गए थे, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए थे। इस प्रकार क्या हुआ था, पेट्रोलियम के बारे में, फॉर्म के बारे में बताया गया है। अब जैसे कि हम देखते हैं इसके अंदर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को हम अपने डेली यूज़ में कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इसकी रिफाइनिंग की जाती है, उसके बारे में देखेंगे। पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स। कि इसमें बताया गया है जो पेट्रोल जो है इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूट, कि जो पेट्रोल जो होता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिक्सचर होता है। जैसे हम बात करते हैं पेट्रोल गैस का, पेट्रोल डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स। तो इस प्रकार से क्या होता है, इन तरीके के सब्सटेंसेस ये क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट होता है, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो इसमें बताया गया है जो कि प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, के मतलब पेट्रोल को जो सेपरेट करते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूट से, फ्रैक्शन मेथड से हम सेपरेट करते हैं, तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी, जो कि ये क्या होता है, एक जो इसको बाहर लिया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी के द्वारा, इसको अलग अलग प्रोसेस के द्वारा इसको रिफाइनरी के रूप में हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग और पेट्रोलियम में इसको यूज किया जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और इसके यूजेस के बारे में, तो इसमें जैसा कि हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट मतलब किस किस का मिक्सचर होता है और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इसके अंदर जैसा कि बता रखा है। तो हम जैसे बात करते हैं, फर्स्ट जो हम देखेंगे पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जो कि पेट्रोलियम गैस जो होती है लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। जैसे हम बात करते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज।
जो एलपीजी को जो हम यूज करते हैं फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, होम घर में यूज किया जाता है, एंड इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। सेकंड जो हम देखते हैं पेट्रोल, पेट्रोल का हमको यूज करते हैं मोटर फ्यूल के अंदर यूज करते हैं, सॉल्वेंट ऑफ ड्राई क्लीनिंग के अंदर भी यूज करते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स के अंदर भी क्या होता है पेट्रोल को यूज किया जाता है। थर्ड हम देखते हैं केरोसिन के बारे में। केरोसिन जो होता है फ्यूल फॉर स्टोव के अंदर यूज किया जाता है, लैंप के अंदर यूज किया जाता है, फॉर जेट, एयरक्राफ्ट। तो इस प्रकार के डिफरेंट टाइप के जो होते हैं इनको हम अलग अलग मेथड से यूज करते हैं। डीजल को हम बात करते हैं, डीजल को जो हम यूज किया जाता है फ्यूल ऑफ हैवी मोटर व्हीकल्स, जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है इस डीजल को यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए भी हम क्या करते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग के लिए भी इसको डीजल को यूज करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया जो कि लुब्रिकेशन में यूज किया जाता है, मशीन्स के पार्ट के अंदर यूज किया जाता है। पैराफिन वैक्स जो कि ऑटियन कैंडल्स, वैसलीन, इनमें क्या होता है इनको यूज किया जाता है। फिर बिटुमिन्स, बिटुमिन्स को हम क्या करते हैं पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग में इसके अंदर यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है। तो हम क्या करते हैं इनको डिफरेंट तरीके से हम क्या करते हैं इनको यूज करते हैं। अब जो हम बात करते हैं पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स का मतलब जो सब्सटेंसेस कैसे बने होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स आर सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कि इसमें क्या होता है जब हम पेट्रोल से क्या होते हैं नेचुरली से गैसेस फॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार के जैसे डिफरेंट पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं ऑब्टेन्ड होते हैं। जब हम क्या करेंगे पेट्रोल से नेचुरल गैस फॉर्म करेंगे तो इस प्रकार के सब्सटेंसेस क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। तो दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, तो ये क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चरिंग बनाने में हम यूज करते हैं। डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक। तो ये क्या होते हैं अदर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं ये मैन मेड प्लास्टिक भी होते हैं जो हम क्या करते हैं इनको यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, जो हाइड्रोजन गैस होती है ये ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम द नेचुरल गैस से। इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, जो हम क्या करते हैं फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर जो फील्ड के अंदर यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है हाइड्रोजन गैस को हम नेचुरल गैस से फॉर्म कर सकते हैं। पेट्रोलियम इज कॉल्ड ए ब्लैक गोल्ड, जो पेट्रोलियम जो होता है वो क्या कहलाता है ब्लैक गोल्ड कहलाता है ड्यू टू इट्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस, जो क्या होता है इसको हम कमर्शियल इंपॉर्टेंस के रूप में भी इसको यूज करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं इसे पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें नेचुरल गैस, जैसे कि नेचुरल गैस होती है डिफरेंट टाइप की जो नेचुरल गैस होती है उनके बारे में भी हम क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं डिफरेंट टाइप की नेचुरल गैस। जैसे कि हम बात करते हैं नेचुरल गैस जो होता है, नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन एलोंग विद स्मॉल परसेंटेज ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, जो कि नेचुरल गैस में हम देखते हैं कार्बन से कंटेन होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं डिफरेंट टाइप सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे मीथेन हो गया, इसमें स्मॉल परसेंटेज ऑफ इथेन हो गए, प्रोपेन हो गए, ब्यूटेन हो गए। तो इस प्रकार के सब्सटेंसेज क्या होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज़ फॉर व्हेन द डीकम्पोज्ड प्लांट, ये क्या होते हैं जैसे हम बात करते हैं डीकम्पोज्ड प्लांट होते हैं एंड एनिमल, जो एनिमल होते हैं मैटर अंडर द अर्थ आर एक्सपोज टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इसमें क्या हुआ जैसे हीट और प्रोड्यूस हो गए, डीकम्पोज्ड एनिमल्स हो गए थे, काफ़ी एनिमल्स डीकम्पोज अर्थ के नीचे हो गए। तो इस प्रकार की क्या होती है डिफरेंट टाइप की जो गैसेस रिलीज होती हैं, तो ये नेचुरल गैसेस के रूप में क्या होती है लगातार रिलीज होती रहती है। नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स, जैसा कि इसके अंदर बताया गया है नेचुरल गैस जो रहेगी वो क्या रहेगी वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स रहेगी। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, जिसको हम क्या कर सकते हैं आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एंड ईजिली थ्रो पाइप्स, और जो कि थ्रो पाइप्स के द्वारा क्या होती है जो पाइपलाइंस होती है उनके द्वारा वन प्लेस से अनदर प्लेस तक क्या होती है आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर पाइप प्रेशर, जो कि नेचुरल गैस होती है उसको हम क्या करते हैं अंडर हाई प्रेशर के द्वारा उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG हो गई, उसको भी क्या होता है हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। CNG इज यूज फॉर द पावर जनरेशन, इसको हम क्या करते हैं पावर जनरेशन के रूप में भी यूज करते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जैसे इसको हम क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के रूप में भी यूज करते हैं। इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल, ये एक क्या होता है क्लीनर फ्यूल होता है और लेस पॉल्यूटिंग होता है। तो इसीलिए क्या होते हैं CNG को इसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में यूज किया जाता है क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग सब्सटेंस होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं इसको ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज किया जाता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग एंड कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप इन होम्स एंड फैक्ट्रीज,
कि इसमें बताया गया है CNG जो होता है डायरेक्टली यूज किया जाता है बर्निंग के लिए एंड कैन बी सप्लाइड, जो कि आसानी से सप्लाई किया जाता है थ्रू पाइप्स के द्वारा इन होम्स एंड फैक्ट्री के अंदर क्या होता है ये आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सची नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस, जैसे कि हम बात करते हैं वडोदरा हो गया गुजरात के अंदर, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, तो इनके अंदर क्या होता है इनकी नेटवर्किंग है पाइप के द्वारा, इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली क्या होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। जो नेचुरल गैस जो होती है इज आल्सो यूज, इसको जो कि यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, जो क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग मतलब नंबर ऑफ केमिकल्स बनाने में यूज की जाती है, एंड फर्टिलाइजर, और जो क्या करते हैं फर्टिलाइजर को बनाने में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इन अवर कंट्री, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर बात करते हैं, नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन द त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी। तो इस प्रकार से क्या होता है ये गैसेस क्या होती हैं हमारे फाउंड होती हैं, ठीक है ना, यहाँ पर पाई जाती है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन द कृष्णा गोदावरी के अंदर इनका काफ़ी प्रोडक्शन होता है। अब हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आर लिमिटेड, कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है हमारे लिए लिमिटेड है। जैसे हम बात करते हैं सब नेचुरल, जैसे एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, ये जो सभी सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये हमारे लिए लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं। हम एक क्या करते हैं लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर इनको यूज कर सकते हैं। जैसे बताया गया द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम रिक्वायर मिलियन ऑफ ईयर्स, जो कि काफ़ी वर्षों से रिक्वायरमेंट है टू गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स, जो कि कन्वर्ट किया जाता है फ्यूल्स में फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स के क्या होता है वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गए थे, जो कि हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण। द रिवर्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स, जो कि फ्यूल जो फॉर्म हुआ था काफ़ी 100 ईयर्स में ये फॉर्म हुआ था। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय बर्निंग, जो कि एयर पॉल्यूशन जो प्रोड्यूस्ड हुआ था बर्निंग फ्यूल्स विच आल्सो रिजल्ट इन द ग्लोबल वार्मिंग। जैसे एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन में बताया जैसे फ्यूल्स को हम बर्न करेंगे तो उससे क्या होता है लगातार ग्लोबल वार्मिंग में क्या होती है लगातार इंक्रीज होती रहती है उनके टेम्परेचर के कारण। तो इट इज़ नेसेसरी दैट द प्रीवियस फ्यूल्स शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज एन ऑप्शन नेसेसरी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए फ्यूल्स जो होते हैं उनको एक लिमिटेड क्वांटिटीज़ के अंदर भी यूज करने चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च, जैसे कि PCRA के एडवाइस के आधार पर इसमें बताया गया है, जैसे कि पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग जैसे कि हम चलाते हैं कि हमें कुछ रूल रेगुलेशन इसको फॉलो करने चाहिए। ड्राइव एंड कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार ए पॉसिबल, कि हम जैसे कोई भी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चलानी चाहिए, मॉडरेट स्पीड एज फार पॉसिबल, जैसा कि संभव हो सके दूरी निश्चित करें तो उसी हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कांस्टेंट स्पीड से फ्लो करना चाहिए। स्विच ऑफ इंजन ट्रैफिक लाइट्स ऑफ एट प्लेस वेयर यू हैव वेट, कि मान लो रेड लाइट जल रही है तो वहाँ पर हमें क्या करनी चाहिए गाड़ी को रोक देना चाहिए, उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जिससे क्या हो उसको फ्यूल्स बढ़नी हो और पॉल्यूशन भी कम हो। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, हमारे क्या करनी टायर प्रेशर करेक्ट होना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, तो हमारे जो व्हीकल है उसका रेगुलर क्या होना चाहिए मेंटेनेंस में होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए ध्यान रखने चाहिए और फ्यूल्स को कम बर्न करना चाहिए, जिससे एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर करेंगे तो हमारे पॉल्यूशन भी कम होगा और उससे हमारी नेचर भी क्या होगी सही बनी रहेगी। तो इस प्रकार से हमने क्या है इस चैप्टर के अंदर देखा है कोल, पेट्रोलियम और इनके यूजेस कैसे होते हैं, उनके सबके सब्सटेंसेस से फॉर्म होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। धन्यवाद।